Hello dear student, welcome to your e-learning classes Sri Vardhaman Adarsh Vidya Mandir School, Balotra. Today we will discuss about your class 5th. Your class 5th subject mathematics and your running chapter. Running chapter which? Chapter number 7, equivalent fraction. Chapter number 7, equivalent fractions. Okay, now all our chapters जो whole part है, process जो understanding part है, we have been read. Okay, we have been discussed. Now today topic is exercise number 7. We will start exercise number 7, page number 36. Okay, you can see page number 36. You find your exercise number 7. Now first start of exercise number 7, we will discuss some question. Okay, this question is here. Question number first and question number second. First you discuss on these questions. Okay, then your first questions ask us find 5 equivalent fraction. Find 5 equivalent fraction. ये 5 means totally find equivalent fraction find करनी है. किन किन की? First 3/7. अपनी first equivalent fraction क्या है? 3/7. एंड सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रिक्शन क्या है? 48/64. तो फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रिक्शन की 5 फ्रिक्शंस फाइंड करनी है, वो भी कैसे? इक्विवेलेंट फ्रिक्शंस. तो कैसे फाइंड करना है? ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस. क्लास 3rd एंड क्लास 4th में भी अपन ने डिस्कस किया कि इक्विवेलेंट फ्रिक्शन कैसे फाइंड करते हैं. जब भी अपने पास कोई भी फ्रैक्शन है, वी विल स्टार्ट विथ 2. जब भी अपन फ्रैक्शंस को लेते हैं उसको 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एज इट इज फ्रैक्शन फाइंड होगी. तो अपन को वो तो फाइंड नहीं करनी है, अपन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी है. ऐसी फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू तो 3/7 हो बट दिखने में, लुकिंग में डिफरेंट हो. ओके, तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट दिस टाइप ऑफ. जब भी फ्रैक्शन फाइंड करनी है, जैसे 3/7 है, इसकी फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी है, तो 2 से मल्टीप्लाई अपर साइड में, 2 से मल्टीप्लाई लोअर साइड में. इट मींस न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया. वी विल स्टार्ट विथ 2. तो फर्स्ट फाइंड हो जाएगी. हाउ? 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, देन 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14. तो ये अपने पास एक फर्स्ट फ्रिक्शन आ गई. फर्स्ट एज इट इज सेकेंड फ्रिक्शन फाइंड करनी है, देन सेकेंड फ्रिक्शन फाइंड करनी है, तो 3 और 3. 2 2 से तो पहली फ्रिक्शन फाइंड होगी, फ्रैक्शन फाइंड होगी. 3 3 से सेकेंड वाली फ्रैक्शन फाइंड होगी. 3 3 जा 9, 7 3 जा 21. तो ये वाली कौन सी फ्रैक्शन फाइंड होगी? सेकेंड वाली फ्रैक्शन फाइंड होगी. तो मल्टीप्लिकेशन में अपन को ध्यान रखना है, पहले 2 2 से, 3 3 से, फिर 4 4 से, फिर 5 5 से, 6 6 से. इट मींस क्या है? देखो इधर 3/7 तो अपनी फर्स्ट है ही जो क्वेश्चन वाली है, और वो इक्विवेलेंट फ्रिक्शन कौन सी फाइंड हुई? फर्स्ट वाली 6/14. सेकेंड वाली कौन सी हुई? 6/14. फिर सेकेंड वाली कौन सी है? 9/21. 2 2 से किया तो ये फाइंड हुआ, 3 3 से किया तो ये. तो देखो टेबल चल रही है इधर ऊपर, न्यूमरेटर में 3 की टेबल चल रही है और डिनोमिनेटर में 7 की टेबल चल रही है. यू कैन ऑल्सो सी दैट. अब अपन टेबल्स को शो करते हुए हाउ मेनी वी वांट वी फाइंड इक्विवेलेंट फ्रिक्शंस. ओके, जितनी भी अपन को इक्विवेलेंट फ्रिक्शन फाइंड करनी है, फ्रैक्शन फाइंड करनी है, वो टेबल्स के जरिए, अपन टेबल्स के अकॉर्डिंग अपन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर देंगे. हाउ? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21. तो कितना चल रहा है? 3 की टेबल चल रही है अपर साइड में, न्यूमरेटर में 3 है तो 3 की टेबल 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21. एज इट इज अपन बहुत सारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं.
24, 3 8 जा, तो न्यूमिनेटर में 3 की टेबल, एज इट इज डिनोमिनेटर में कौन है 7 है, तो 7 की टेबल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49 एंड 7 8 जा 46। तो यहां से अपन को क्या फाइंड हुआ, इक्विवेलेंट फ्रिक्शन। कौन से क्वेश्चन की, 3/6 की। जैसे ये रही 3/7। अब मेरे को 5 इक्विवेलेंट फ्रिक्शन फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, न्यूमिनेटर में 3 की टेबल अकॉर्डिंगली चलेगी और डिनोमिनेटर में 7 की टेबल। ओके, एज इट इज कोई और फ्रिक्शन आ गई तो भी अपन टेबल ही तो शो करनी है, लाइक 3 की टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड 18। तो 1 2 3 4 5। अब 5 को कंप्लीट कर दो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। तो ये मेरे इक्विवेलेंट फ्रिक्शन फाइंड होगी। तो इक्विवेलेंट फ्रिक्शन कैसे फाइंड करते हैं, अपर पार्ट जो न्यूमिनेटर उसकी टेबल, डिनोमिनेटर की भी टेबल। तो ये फ्रिक्शन कैसे फाइंड करते हैं वो यहां अपन ने समझ लिया था, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। ओके, आई रिमूव इट नाउ। 3/7 की टेबल, 3 6 जा 9 जा, 4 जा में 12 आ जाएगा, 5 जा में 15, 6 जा में 18, 7 1 जा 7 2 जा 7 3 जा 7 4 जा 7 5 जा 7 6 जा। अब अपन को 6 बोले तो इसके आगे आगे बढ़ो अकॉर्डिंग टेबल, 7 बोले तो 7 के आगे, 4 बोले तो 4 तक। एज इट इज ये वाली फ्रैक्शन है 48/64। अब इसकी टेबल्स चलाने, 48 की टेबल्स तो बहुत बड़ी हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन अपन नहीं कर सकते, बट अपन डिवाइडेशन कर सकते हैं। इसका डिवाइड करना है। यहां तो अपन ने मल्टीप्लाई किया था, बट यहां अपना 48/64 है, इसकी टेबल चलाएंगे, 48 1 जा 48, 48 2 जा, तो टेबल्स भी अकॉर्डिंगली इक्विवेलेंट फ्रिक्शन फाइंड करेगी, बट टेबल्स क्या बहुत बड़ी हो जाएगी, तो अपन को डिवाइड करना है। तो फर्स्ट वी विल डिवाइड बाय 48/2, 64 बाय ऑल्सो 2, बिकॉज न्यूमिनेटर में 2 से डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में भी 2 से डिवाइड करूंगा। तो 48 में 2 का डिवाइड 24, 64 में 2 का डिवाइड 32। तो मेरी ये इक्विवेलेंट फ्रिक्शन कौन सी फाइंड होगी, फर्स्ट। मैंने डिवाइड किया बिकॉज ये बड़े नंबर है, 48 भी बड़ी डिजिट है, 64 भी बड़ी डिजिट है, 2 से डिवाइड हो रहा है बोथ, देन डिवाइडेड एज इट इज 48 64। अब 4 से डिवाइड कर देता हूं बिकॉज 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से तो डिवाइड ये हो जाएगी, बट ये 64 3 से डिवाइड नहीं है, इसलिए 4 से डिवाइड। फोर्टी 48 को 4 से डिवाइड किया, 64 को भी 4 से डिवाइड, इट मीन्स 12 16। ओके, तो ये कंप्लीट, तो ये वाली अपने सेकेंड फ्रैक्शन आ गई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एज इट इज 48 64 को 8 से डिवाइड करूंगा, 48/8 64/8। ओके, तब अपने पास 48 को 8 से 6 8, ये थर्ड। एज इट इज अपन डिवाइडेशन से अपन इक्विवेलेंट फ्रिक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी जो इक्विवेलेंट फ्रिक्शन फाइंड हुई वो देयर साइड है। 48 में 2 का डिवाइड किया, देन इक्विवेलेंट फ्रिक्शन फाइंड होगी। 48/64 में 4 का डिवाइड किया, इक्विवेलेंट फ्रिक्शन। 48 में 8 का डिवाइड करने पर इक्विवेलेंट फ्रिक्शन फाइंड होगी। और अधिक 24 का डिवाइड करेंगे तो भी आ जाएगी। तो इक्विवेलेंट फ्रिक्शन कैसे फाइंड करते हैं वो, एज इट इज क्वेश्चन। नाउ सेकंड नंबर क्वेश्चन, फिल इन द बॉक्सेज। फिल इन द बॉक्सेज, ये भी इक्विवेलेंट फ्रिक्शन का ही मेथड है।
अपन ने प्रीवियस क्लासेज में देखा था। नाउ डिस्कस, ये आपका फिल बॉक्स है, ब्लैंक बॉक्स है, इसको फिल करना है, इसमें कौन सी डिजिट आएगी वो फाइंड करनी है। तो डिजिट फाइंड करने के लिए इफ न्यूमरेटर की डिजिट फाइंड करनी है तो डिनोमिनेटर का रिलेशन देखो, डिनोमिनेटर में क्या चेंजेज हो रहा है वो देखो और उसके अकॉर्डिंग न्यूमरेटर में भी चेंजेज कर दो। इसका यही मेथड है। फिल इन द बॉक्स में जो बॉक्स खाली है, फिल है, ब्लैंक है, उसकी नीचे वाली डिजिट देखो 7 और 49 में क्या चेंजेज हो रहा है। 7 बिकम्स 49। अब 7 कैसे 49 होता है, कब होता है वो फिल करना है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करूं तभी तो 49 होगा। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 7 जा 49, इट मीन्स डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो न्यूमरेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई होगा। 7 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में तभी 49 हुआ, तो यहाँ पे भी 5 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 7 जा 35, तो ये फिल इन द बॉक्स हो जाएगा। 7 को 7 से किया तभी तो 49 होता है, इट मीन्स यहाँ किससे मल्टीप्लाई है 7 से, तो अपर पार्ट में भी 7 से मल्टीप्लाई होगा। बिकॉज अपन ने मल्टीप्लीकेशन की जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, बोथ नंबर हैव सेम मल्टीप्लीकेशन, न्यूमिनेटर में भी सेम टू सेम मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में भी सेम टू सेम मल्टीप्लाई होगा। तो ये डिजिट अपन ने फाइंड कर ली। एज इट इज ये वाला 3 का 18 बन रहा है, क्या बन रहा है 3 का 18, देन डिनोमिनेटर में 36 का क्या बनेगा, तो इसका उल्टा मेथड देख लेते हैं। नाउ 18 से क्या बना 3, 18 से क्या बना 3, इट मीन्स 18 का डिवाइड हुआ किस नंबर से, 18 डिवाइड बाय 6, 18 डिवाइड बाय 6 एंड बिकम्स 3, देन 36 ऑल्सो डिवाइड बाय 6, बिकॉज जिस नंबर से डिवाइड ये हुआ है उसी नंबर से डिवाइड ये भी होगा। तो 18 डिवाइड बाय 6, देन वी फाइंड ऑलरेडी फाइंड 3, देन 36 को भी 6 से डिवाइड करो, देन कौन सी डिजिट होगी इधर 6। तो यहां तो मल्टीप्लीकेशन की डेफिनेशन चल रही है, प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हुआ एंड फाइंड हुआ। यहां डिवाइडेशन की प्रॉपर्टी है, 6 से यहां डिवाइड है तो 6 से यहां पे भी डिवाइड है। यहां 3 हो रहा है, अपन को ऑलरेडी 9 है, यहां अपन को फाइंड करना है। ओके, एज इट इज ये वाला क्वेश्चन, ये बॉक्स है, इसको फिल करना है। 14 का क्या बनेगा वो फिल इन द बॉक्स में, ब्लैंक बॉक्स में फिल करना है। 21 का क्या बन रहा है 3 बन रहा है। अब यहां रिलेशन देखो आप, 21 से क्या बन रहा है 3 बन रहा है। अब 21 से 3 कब बनेगा, जब 7 का डिवाइड होगा, 7 का डिवाइडेशन होगा, तो 21 का 7 से डिवाइड करने पर 3 रिजल्टेंट फाइंड होता है। एज इट इज यहां पे भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 14 का 7 से डिवाइड, 14 का 7 से डिवाइड, देन रिजल्टेंट इज 2। तो ये कैसे फाइंड हो रहा है, यू कैन ऑल्सो सी 21 का 3 हो रहा है, देन 7 से डिवाइड है, एज इट इज यहां पे भी 7 से डिवाइड होगा, बिकॉज बोथ नंबर डिवाइडेशन नंबर इज सेम। डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में दोनों में जो डिजिट डिलीट हो रही है या डिवाइड हो रही है तो दोनों में वही सेम टू सेम होगी। यहां 7 से होके 3 बन रहा है, देन यहां पे भी 7 से होके 2 बनेगा। ओके, एज इट इज ये वाला भी 12 से क्या बन रहा है 3, 12 से क्या बन रहा है 3, तो 12 से 3 कब बनता है, किस नंबर से डिवाइड होता है 4 से। 12 डिवाइड बाय 4, एज इट इज 16 भी 4 से डिवाइड होगा, बिकॉज 12 डिवाइड बाय 4 3 फाइंड होता है और ऑलरेडी फाइंड है, वी नो दैट, देन 16 भी 4 से डिवाइड होगा, 16 डिवाइड बाय 4 रिजल्टेंट इज 4। तो ये जो क्वेश्चंस कैसे हुए, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइडेशन में, इसका रिजल्ट ये रहा। एज इट इज फिल इन द बॉक्स कैसे फाइंड करते हैं वो भी अपने पास है। ओके, यू कैन ऑल्सो सी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज नंबर 7। ये रिमूव हो जाएगा, आपके वर्कशीट में आपको मिल जाएगा एज इट इज। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज नंबर 7। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम है, तो वी ऑल्सो डिस्कस्ड ऑन बोथ क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
और सेकंड की जो पिक्चर है वो मैं वर्कशीट में साथ में इंक्लूड कर दूंगा. ओके, यू कैन ऑल्सो सी. नाउ डिस्कस ऑन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन. कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन. क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग करना मेरे साथ अभी, है ना, वीडियोज में. कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन, जो भी क्वेश्चन में फिल इन द फॉलोइंग में जो भी फ्रैक्शंस अपन को दे रखी है उनको कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2. इट मीन्स न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है 2 से एंड डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है 2 से. आपके पास जो भी फ्रैक्शन है क्वेश्चन नंबर 1 में तो 2 से, एंड सेकेंड नंबर में न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है 3 से और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है 3 से. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना है, 2 2 से मल्टीप्लाई. क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3 3 से मल्टीप्लाई. हाउ टू सॉल्व. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं. अपने पास फ्लोविंग फ्रैक्शन दे रखी है लाइक 1/2 क्वेश्चन में दे रखी है, सेकेंड नंबर दे रखी है 2/3 एंड थर्ड नंबर दे रखी है 1/5. आपको सारी फ्रैक्शंस एक साथ लिखनी है एंड उसके नीचे इसका मल्टीप्लिकेशन. अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, फ्लोविंग फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी है. हाउ, न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई. तो 1/2 है, न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया. आपको दिख रहा है ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 2 से. तो क्वेश्चन में भी यही है, शो कर रखा है कि आपको गिवन फ्रिक्शन की इक्विवेलेंट फ्रिक्शन फाइंड करनी है. 2 से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करना और 2 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई. तो 1 2 जा 2 और 2 2 जा 4. तो ये आपकी इसकी इक्विवेलेंट फ्रिक्शन फाइंड होगी. एज इट इज इसकी करनी है तो 2/3 को भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई. ये फ्रैक्शन है अपनी क्वेश्चन फ्रैक्शन. न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई. 2 2 जा 4, 3 2 जा 6. ये इसकी इक्विवेलेंट फ्रिक्शन फाइंड होगी. एज इट इज इसकी 1/5 है क्वेश्चन फ्रिक्शन. 2 को इधर मल्टीप्लाई, 2 को इधर, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को भी 2 से. 1 2 जा 1, 5 2 जा 10. तो ये आपकी इक्विवेलेंट फ्रिक्शन. तो एज इट इज जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उसको कंप्लीट करना है. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई. तो यहां अपन ने जहां 2 2 से मल्टीप्लाई किया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड की जो फ्लोविंग क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन दे रखी है उधर 3 3 से मल्टीप्लाई करना है. सेकंड वाले में भी 3 3 से. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड को होमवर्क में कंप्लीट करना है. ओके, यू कैन ऑल्सो सी दिस एंड थैंक यू.